अरुणाचल प्रदेश एक आदिवासी जमीन है जिसकी अपनी अलग संस्कृति, विश्वास और रीति रिवाज और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं। पूर्वी हिमालय के इस दुर्गम क्षेत्र में कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती हैं। इन्हीं अनेक रहस्यों के बीच एक ऐसा किस्सा छुपा है जो सिर्फ स्थल के लोग जानते हैं। प्राचीन पत्थरों का एक चक्र। इतिहास ने जिसे बुला दिया, लेकिन लोक कथाओं ने जिंदा रखा। यह है क्रा दादी के लिविंग रॉक्स। यह है पलंग संगरी की कहानी। छह बड़े पत्थर, प्राचीन, अनछुए, सिर्फ स्थानियों के लिए पहचान के रूप में जाने जाते हैं। कुछ कहते हैं ये एक परिवार था जो श्रापित होकर पत्थर बन गया। दूसरे मानते हैं ये एक गांव की सभा थी जो वन देवताओं द्वारा पत्थर में बदल दी गई। Na aminga tar ka hango nyoing ringte GPC segmen suga pelang sangrisi ngulga tar nyokusi dopa uga suga pelang sangri samulam kulu abu apanga helja gyo tampa suga barem basam so angker mabe su barem basam so angker bolo yapa me jodu nake nyoga dukun nake halagyo pa uga heb gyok je kam se je ngulga laung saga hari kuni gari hari kuni si alzat develop pako develop doklasi se je ngulsi turis spot aku be rito kulaso ni ado ni agja kata ba hado si so ga pelang sangri so uga pelang sangri si sejege do bu ma si artificial ma si natural ekta god gifted ngulga tar nyoku si pelang sangri la do to lahum seje ngulga tar welfare society seje sumule deka mala kiar mala ngul sum ale ja world tourist spot madu be langul seje sum madung dana Huga kulungul ga abu apa nga nyotum yoraba ngrini sedom serengam setumam kuma ngrini segming gala ngrini teluga pelang sengri telo haku bolo kamni pelang sengri ga ungrang teso haku bolo hugulu be kaku jaka kapa kuma telo setum sereng sedom kuma nga nyiru be telo ngamle kubua hakam go mimingga kuje mi pa kuma beripa he go beri pene kulu telum doge bu uye dotola mule pesi hala mulga sedum sereng mulga ri yabing so nang bari hijido hugu pesi ha tukla mulga nya ko hakam ko sakmingga ku jakam tola aga pelang sangri ongrang ha ko bolo kapa ko ma bari ne यांगते से 7 किलोमीटर दूर 1700 मीटर की ऊंचाई पर ताने ग्याबे हिल पर स्थित है पलांग सांगरी। एक छोटी सी ट्रैक के बाद ही यह अद्भुत जगह मिलती है, लेकिन कई सालों तक लोगों ने यहां आने का साहस नहीं किया। कहा जाता है कि जंगलों के बीच छुपी ये पहाड़ियों की गोद
अपने अंदर कुछ राज समाये बैठी है। हवाओं की सरसराहट और बुंगलिसों की हल्की सी गूंज जैसे पुरखों की कहानियों को जिंदा कर देती है। फूलों की खुशबू और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं इस जगह को एक पवित्र और रहस्यमयी माहौल देती है। पलंग संगरी हमेशा से भय का स्रोत रहा है। उसका नाम जुड़ा है यक्षों और यपम जैसे रक्षक आत्माओं से, जो इस पवित्र भूमि के रखवाले माने जाते हैं। लोग मानते हैं कि यह पत्थर बढ़ सकते हैं और जिज्ञासुओं को सजा दे सकते हैं। आज भी कुछ गांवों में लोगों के गायब होने की खुफकार सुनी जा सकती है। हवा और जंगलों की अनदेखी आवाजें जैसे आज भी उनकी कहानियां सुनाती है। Kulu abo anege gyotam kinanga palang sangri te alang aku doki panla. Tulu tulo ni hari ni tulu ge linker nuk mabe to ni ding tuk dukune. Ui ponga tulo paki laila do mu tuk dukune. Oke tulu ge atu namlo angker kuje kam hu tulo doge ge ui uponga namlo ang mingge laila atu nam re kam sangdum gudum mabe reduna. कहानियों के पीछे एक भूप्राकृतिक चमत्कार छुपा है। ये पत्थर मौसम और समय के साथ धीरे धीरे बदलते हैं। उनकी सतह प्राकृतिक रहो, पानी और हवा से घिसती है, जैसे ये पत्थर बढ़ रहे हो। जंगली जानवर भी इन प्राचीन रास्तों से इस जगह तक पहुंचते हैं, जैसे किसी गुप्त कशिश से बंधे हो। उन्नीस मई 2025 को सन्नाटा एक नए इरादे में बदल गया। ग्रादादी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सनी के सिंह के नेतृत्व में एक दृष्टिकोण लेकर आया। पलंग संगरी को एक कल्चरल लैंडमार्क और इकोलॉजिकल सैंक्चुअरी के रूप में सुरक्षित करना, बिना कंक्रीट और भीड़ के केवल सम्मान के साथ, जहां पत्थर अपनी तरह से जीवित रह सके। जैसे ही दिन रात में ढलता है, पलंग संगरी का रूप बदल जाता है। इस सन्नाटे में लोग कहते हैं पत्थर कुछ कहते हैं, शब्दों में नहीं, लेकिन पत्तों की खड़बड़ाहट, मक्खियों की गूंज और हवा के झोंकों में। ये एक ऐसी उपस्थिति है जो देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। ये आज हम पलंग संगरी में आया है। ये उनके सर्कल में आता है, कराधादी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ आने से पहले हम बहुत लोगों से सुना है
किया में एक इवल एंटिटी का प्रेजेंस होता है बोल के, तो बहुत पुराना समय से ऐसा कहानी बता के आया है। दूसरा मनुष्य में जखम होते हैं तो वो लोगों को एक जगह से दूसरा जगह मतलब हिप्नोटाइज करके ले जाता है, ऐसा बहुत सारा स्टोरी सुना है। लेकिन ऐसा टूरिस्ट आज हम कुछ जब प्रैक्टिकली विजिट करने आए हैं, ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर बोलेगा कि मतलब आप जब वहाँ जाता है तो आपको ऐसा फीलिंग होता है कि मतलब आपको कोई देख रहा है, या फिर वहाँ पर कोई है मतलब आपका अलावा, या फिर आप जितना भी लोग गए उसके अलावा और भी कोई है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। वो फीलिंग तुम आपको कैसे बताएगा, क्लियरली नहीं बोल सके कि आपको कोई ऐसा वाला एहसास, ऐसा वाला फीलिंग जरूर। संगरी पलंग लोगों के लिए सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये उनकी आत्मा है, उनकी संस्कृति है, उनकी याद है। एक जीवित प्रतीक है जो पुरखों और आने वाली पीढ़ियों के बीच का बंधन बना रहा है। यहाँ की धरती हर गीत, हर मंत्र और हर धुन को जैसे समेट लेती है। उनकी आवाजें पहाड़ों में गूंज उठती हैं, जैसे प्रकृति भी उनका साथ दे रही हो। जब गांव के बुजुर्ग बच्चों को यहाँ की कहानियां सुनाते हैं, ये सिर्फ लोक कथा नहीं होती, ये उनकी पहचान की जड़ों की याद दिलाती है। ये पलंग संगरी जो एक ऐसे था कि अंदर में चुपके बिता हुआ था। तो हम लोग ने एक निर्णय लिया है कि तार वेलफेयर सोसाइटी और हम लोग का यंगते का तार ने निर्णय लिया है कि हम लोग उसको ढूंढ के निकलना है। तो उस समय में 2016 था, तो हम लोग 2016 में एक कमिटी फॉर्म किया है कि मेरा चौथा भाई तार राणा और वो चेयरमैन रहा, और हम अपना खुद, मेरा नाम तार लोमा है, हम जनरल सेक्रेटरी रहा है। तो उस समय में हम लोग ट्रैकिंग इवेंट बनाना है बोल के तो हम लोग स्टार्ट कर रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग सोसाइटी का थ्रो से लेने से ठीक है बोल के अंडर एजेस
ऑफ तार वेलफेयर सोसाइटी बोल के हम लोग एक ट्रैकिंग शुरू किया और हम लोग का तार वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन तार गोंकप था और जनरल सेक्रेटरी तार तरक था उस समय में। तो बहुत अच्छा बैक सपोर्टिंग हम लोग को सोसाइटी से मिला है। तो उसमें जाने के बाद हम लोग को पता चला है कि ऐसे एक बहुत इम्पोर्टेंट ये पलंग संगरी है बोल के पहले का पर फादर लोग बता रहा था। इसके बाद पापा मम्मी लोग बहुत चौथा में बता रहा था ऐसे ऐसे है बोल के, वहाँ में अंदर में आदमी घुसने से गायब भी होता है बोल के ऐसे बता रहा था। तो हम लोग उसको निकलना है बोल के हम लोग का इंटरेस्ट था ये समय में हम लोग निकलना है बोल के, क्योंकि आजकल दुनिया में फेसबुक व्हाट्सअप जाता है तो वहाँ में दिखाई देता है कि उसका इम्पोर्टेंट कितना है। तो उसका सोच के हम लोग उसको ढूंढने के लिए कोशिश किया। सच में हम लोग आज ढूंढ के निकल आए हैं। तो उसमें जाने के बाद पलंग संगरी को तो मिलने के बाद अभी हम लोग का यंगते में जो हम लोग का अलग अलग जाति लोग दिखता है, बिरी लोग, ताई लोग, मुरी लोग और तार लोग, लिंगदुम लोग और तकम लोग दिखता है। तो उन लोग भी समझने लग गया कि हम लोग का पलंग संगरी कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे माने इम्पोर्टेंट है कि दुनिया उसको देख रहा है। देखने के बाद उसको देखने के लिए आके तो वहाँ में टूरिस्ट लोग कितना ये आ रहा है और जितना यूट्यूबर लोग फेसबुक वाला लोग वहाँ में आके पूरा माने उसका इम्पोर्टेंट को पूरा उठा रहा है। तो इसलिए हम जो बोलना चाहूँगा कि जितना भी हम लोग का स्पेशल ये निसी डोमिनेट एरिया में, अबू तानी डोमिनेट एरिया में ऐसे बहुत होगा। आप लोग का जगह में भी टूरिस्ट लोग को आने देने के लिए और ऐसे एक्सप्लोर करके और ये टूरिस्ट लोग का इम्पोर्टेंट को क्रिएट करने से ठीक है। और उसमें अभी हम लोग का यंगते में तो बहुत इम्पोर्टेंट और यंगते को दुनिया जान लिया कि वजह क्या है कि ये पलंग संगरी का वजह से अभी जो इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है। हम लोग का यंगते का भी ज़मीन जगह का और इकोनॉमिक या कुछ बिजनेस का भी हम लोग का बहुत डेवलप हो रहा है, हमको समझ में आ गया। तो इसलिए हम बहुत अच्छा लगता है। आज ये जगह दोबारा जिंदा हो रही है, ना कि बातों से बल्कि लगाव और देखभाल के साथ। स्थानीय लोगों के प्रयासन, कहानियों के संरक्षण और सतर्क टूरिज्म के माध्यम से एक सपना सज रहा है। जो जीवित है उसे सुरक्षित रखा जाए, चाहे वो हिलता भी ना हो। स्कूल के बच्चे बुजुर्गों की कहानियां ध्यान से सुनते हैं और उनमें से कुछ उन कहानियों को अपनी यादों का हिस्सा बना लेते हैं और उनकी आंखों में वो कहानियां जीवित हो उठती है। कुछ लोग कहते हैं ये पत्थर बढ़ते हैं, कुछ कहते हैं ये सपने देखते हैं, पर एक बात तो निश्चित है, ये बने रहते हैं। सन्नाटे में, श्रद्धा में, समय के पार। ग्रा दादी में ये पत्थर वो सब याद रखते हैं जो दुनिया भूल गई है।
abu logo nyumur budi logo ane logo pagyabo ane lo di pagnabo nagdu ge taronge chochonge tukbuni labo alo palung sengye aminge liriko lana kilubo mirulo de klubo kurulo de palung sengni aminge mikpet tuklanya alo jimum jindu tamang nai nhưng bolak tuklanya pate aminge liriko alana dicho jindu tamang nai nhưng bolak tuklanya hukwe karte di liriko labo alo ge